नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान जिस तरह का हंगामा हुआ, जिस तरह से पथराव हुआ, उसके बाद तनाव का माहौल अभी भी बना हुआ है। सबसे पहले आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहांगीरपुरी की, जहां पर फिर से तनाव और नारेबाजी की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली के उत्तम नगर की, जहां बजरंग दल आज शोभा यात्रा निकाल रहा है। लेकिन जहांगीरपुरी में एक बार फिर से तनाव का माहौल, क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है कि कुछ लोग नारेबाजी कर रहे हैं और एक बार फिर से स्थिति जो है वो गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में लिया हुआ है और कोशिश यही हो रही है कि इस माहौल को किसी भी तरीके से शांत बनाया जा सके, लोगों को समझाया बुझाया जा सके। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जहांगीरपुरी, दूसरी तस्वीर उत्तम नगर की है। बजरंग दल ने यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली है, शोभा यात्रा निकाली जा रही है। तो ऐसे में इस वक्त तनाव का माहौल दिल्ली के कई इलाकों में बना हुआ है। जो कुछ कल जहांगीरपुरी इलाके में हुआ, शोभा यात्रा हनुमान जयंती के मौके पर निकाली जा रही थी, लेकिन उसी दौरान किसी बात को लेकर यहां पर झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई, फायरिंग किस तरह से हुई है वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और कई सवाल इस घटना ने एक बार फिर दिल्ली में कानून व्यवस्था, दिल्ली में माहौल आखिर किस तरह से खराब हो जाता है, इन तमाम बातों को लेकर खड़े हुए हैं। हमारे साथ अब चलिए ग्राउंड जीरो पर आपको लेकर चलते हैं। दो तस्वीरों पर हम बात करेंगे। मेरे साथ जहांगीरपुरी से वरुण जैन, जो कि लगातार वहां से हमें अपडेट कर रहे हैं, और अभिषेक रावत भी वहां पर मौजूद हैं। वहीं दिल्ली के उत्तम नगर से निवेदिता शांडिल्य सीधी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं जहांगीरपुरी का, जहां से अभिषेक रावत हैं। अभिषेक, अभी क्या है वहां पर मौजूदा हालात? बताया जा रहा है कि एक बार फिर से तनाव का माहौल, क्योंकि नारेबाजी शुरू हो गई है वहां। बिल्कुल शीरीन, अभी तो फिलहाल नारेबाजी बंद है, लेकिन अब से कुछ देर पहले की बात करेंगे तो थाने के गेट के सामने ही दोनों तरफ के जो लोग थे, एक तरफ महिलाएं थी जो नाराए तब्दील लगा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर हिंदूवादी संगठन और जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं वो एकत्र थे और वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। हालात बिल्कुल तनावपूर्ण थे और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि पुलिस थाने का गेट बंद है और पुलिस जो है थाने के गेट के अंदर से एक आम दर्शक या मूक दर्शक की तरह पूरे इस माहौल को देखने में लगी हुई थी, बजाय ये कि प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए दोनों पक्षों को दूर करा जाए, नारेबाजी को बंद करवाया जाए। क्योंकि ठीक ऐसा ही घटना जो हुई है कल जहांगीरपुरी में, उसकी शुरुआत भी ऐसी हुई थी। दो पक्षों के बीच में बहस होती है और उसके बाद फिर तनाव बढ़ता है और फिर पथराव की घटना बन जाती है। हाँ। और कुछ ऐसा ही माहौल यहाँ पर भी बनता जा रहा था, लेकिन फिर दोनों पक्षों के लोगों को खुद जो है अलग किया गया है। और इसके अलावा अभी अंदर जो है, अगर हम बात करेंगे, दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता हैं, यहाँ से जो सांसद हैं वो भी अंदर मौजूद है, और नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के वो ये तीनों नेता अंदर मौजूद हैं। अंदर स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक हैं, उनसे जायजा लेने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ठीक है अभिषेक, आप रहिए हमारे साथ। तो अभिषेक बता रहे हैं कि माहौल तनावपूर्ण है, नारेबाजी जो हो रही थी उसे रोक दिया गया है और अभी यहाँ पर स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिशें अब भी जारी हैं। उत्तम नगर का रुख कर लेते हैं, वहां से निवेदिता शांडिल्य हमारे साथ बनी हुई है। निवेदिता, उत्तम नगर में भी बजरंग दल आज एक शोभा यात्रा निकाल रही है। जी, देखिए शोभा यात्रा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको हर शख्स के हाथ में तलवार, चाकू, लाठी डंडे नजर आएंगे। खासतौर से इस वक्त जबकि कल की घटना के बाद से जिस तरह से कम्युनल टेंशन यानी कि सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है, उसके बाद इस तरह शोभा यात्रा में हथियार लेकर के चलना, ये बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि आखिर इससे क्यों नहीं सांप्रदायिक तनाव होगा। और ऐसे में लगातार इन लोगों का कहना है कि हम केवल अपनी रक्षा के लिए कर। हम इन लोगों से एक बार आपकी बात करवा देते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? सिद्धांत मैम। ये बताइए तलवार लेके आप क्यों आए? मैम तलवार लेकर इसलिए आए हैं कि सहयोग आ रहा है, सारा साथ में सहयोग है। किस चीज के सहयोग की आप बात करें? तलवार की क्या जरूरत पड़ गई हनुमान जन्मोत्सव में? मैम ये तो ऐसी ही बस कि हाँ साथ में सारे चलते हैं तो इसलिए लेकर चल रहे हैं। देखिए अभी इनको भी ढंग से कारण नहीं पता है कि तलवार क्यों लाना है। हमारी सेफ्टी किस चीज की सेफ्टी की बात कर? अब दिल्ली पुलिस है यहाँ। अब आप जानते हो कि जैसे कि कल अगर हमला हुआ है, जो भी हुआ है, तो हम अपनी सेफ्टी। आप मतलब खुद ही प्रतिक्रिया देंगे कुछ होगा? हाँ, देश के लिए, अपने हिंदू वाली की सेफ्टी के लिए है। जय श्री राम। देखिए बजरंग दल जो है वो
हमारी सेफ्टी के लिए है। मेरा सवाल था कि दिल्ली पुलिस यहाँ पे फिर जरूरत क्या है, लेकिन इनका कहना है कि ये खुद प्रतिक्रिया देंगे और कुछ भी होता है तो उसके बाद से यहाँ पे प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई ये लोग कर सकते हैं। और यही तस्वीरें थोड़ी चिंता बढ़ाती है निवेदिता, इस तरह के हालात कहीं आगे बिगड़ ना जाएं, गंभीर ना हो जाएं, ये एक डर मन में बना रहता है। ठीक है निवेदिता, आप रहिए हमारे साथ। वरुण जैन भी जुड़ गए हैं। वरुण जैन के पास मुझे बताया जा रहा है कोई बड़ी खबर है। वरुण, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल जो वायरल वीडियो के अंदर जो शख्स नजर आ रहा है जिसने नीला कुर्ता पहना हुआ है, दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि उसकी पहचान कर ली गई है। दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। इस वक्त मैं आपको दिखा दूं, मैं ठीक उसी जगह पर मौजूद हूं जहां का ये वीडियो वायरल हुआ है। उस वीडियो में साफ आप यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं। जो ये शख्स है इधर पीछे से भागता हुआ आता है, जो यहाँ पे उपद्रव मचा रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, वो भी उनके साथ भीड़ में शामिल हो जाता है और ठीक इसी जगह से वो पिस्टल तान देता है दूसरी तरफ जहां से जो जुलूस है वो निकल रहा था, जो शोभा यात्रा निकल रही थी। आप देखिए ये तस्वीरें, अगर मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं, वीडियो के अंदर साफ ये पहला शटर नजर आ रहा है। पहले शटर के साथ ये दूसरा शटर जिसके ऊपर पोस्टर बना हुआ है, यानी कि एबीपी न्यूज ठीक उस जगह पर पहुंच गई है जहां पर ये जो मॉब था इकट्ठा हुआ था और शोभा यात्रा के ऊपर पथराव कर रहा था। पुलिस के ऊपर और उस जो भीड़ थी उस तरफ शोभा यात्रा की, उनके ऊपर गोली चला रहा था। सबसे एक अहम बात यहाँ पर कि जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो एबीपी न्यूज ने ही यहाँ पर एक गोली का जो खाली खोखा होता है वो यहाँ पर देखा, जिसके बाद जब हमारे चैनल पर यह खबर चली उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची है, उस खोखे को उठाकर लेकर चली गई है। बहुत अहम हो जाता है पुलिस के लिए, क्योंकि जब आरोपी गिरफ्तार होगा, जिसकी पहचान अब हो गई है, हमारे सूत्रों ने बताया है, उसकी गिरफ्तारी के बाद वेपन रिकवर होगा, उसकी जब बैलिस्टिक रिपोर्ट आएगी और जो खोखा मिला उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट अगर आपस में मैच कर जाते हैं तो पुलिस के लिए वीडियो तो एविडेंस होगा ही, लेकिन आरोपियों को सजा दिलाने के लिए वो रिपोर्ट भी बेहद अहम हो जाएगी। और फिलहाल अगर आपको मैं ठीक इसी जगह की तस्वीरें और दिखा दूं तो किस तरीके से जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसकी यहाँ पर जो तैनाती की गई है, दिल्ली पुलिस की कई कंपनी और जो आला अधिकारी है वो लगातार इलाके के अंदर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और अब एबीपी न्यूज पर इस खबर को दिखाए जाने के बाद, वीडियो को दिखाए जाने के बाद पुलिस जागी और जो वो घटनास्थल है जहां पर से मॉब गोली चला रही थी वहां पर पहुंचकर पुलिस ने उस खोखे को अपनी कस्टडी में ले लिया है। उसको पुलिस अपने साथ लेकर चली गई है। जी तो देखिए वरुण बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जिस शख्स को वीडियो में देखा जा रहा था, जिस वीडियो में देखिए वो तस्वीर भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि ब्लू कुर्ते में जो आदमी यहां पर गोली चलाता हुआ दिख रहा है उसकी पहचान हो गई है। और ये बड़ी बात होगी क्योंकि अब इस जांच में एक बड़ा, आप कहिए कि एक क्लू है पुलिस के लिए, उस तक पहुंचना देखना होगा कि आखिर कब तक उस तक पहुंच पाती है पुलिस, और फिर शायद और भी कड़ियां इसकी जुड़ेंगी। उम्मीद इसको लेकर कर सकते हैं। आप सभी मेरे साथ रहिए, जैसे ही कोई बड़ा अपडेट होगा फौरन हमें इत्तला कीजिएगा, मैं आपके पास फौरन आती हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।